मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे लोगों की कमी नहीं है, मगर मैं लावारिस हूं। मेरा हकीकत में कोई आगे पीछे नहीं है। मुझे संभाल कर रखना। हालांकि मुझे अच्छी तरह से अंदाजा था कि तुम शादी चला ही नहीं सकते, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ लड़कियों को फंसाकर उनके साथ चक्कर ही चला सकते हैं। शादी चलाना तुम जैसे लोगों के बस का काम नहीं है। ये सब कुछ जानते हुए भी मैंने तुमसे शादी की। एक ऐसी शादी जो मुश्किल से भी एक माह नहीं चल सकी। तुमने कई बार मुझे कहा था कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को तलाक दे दी थी। तुमने छोटी सी उम्र में अपनी माँ को तलाक की इतनी बड़ी तकलीफ से गुजरते हुए देखा है। तुम जानते हो कि तलाक क्या होती है, तलाक की तकलीफ क्या होती है। तुम्हें तलाक के नाम तक से नफरत है, इतनी नफरत जितनी कोई सोच भी नहीं सकता। याद है, हालांकि तुम दोनों ब्रोकन फैमिलीज से थे, लेकिन इसके बावजूद जब तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत ने छोड़ा था तो तब तुमने उसे उसकी माँ की तलाक का ताना दिया था, क्योंकि वो तुम्हारी माँ की तलाक से वाकिफ नहीं थी। खैर छोड़ो, वो मेरा मसला नहीं है, तुम किसे क्या कहते हो। मगर तुम्हारे घर के बाहर सड़क पर खड़े खड़े तुमने मुझे जलील करते हुए कहा था, तुम यह क्या लेने आई हो, मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूं। तलाक बार बार नहीं, सिर्फ एक बार ही होती है। तलाक की तकलीफ के ड्रामे ना करो। मेरा काम तुम्हें तलाक देना था, वो मैंने तुम्हें दे दी। अब तलाक की तकलीफ से निकलना तुम्हारा काम है। कोशिश करो, तुम आसानी से निकल जाओगी। तुम सारे काम आसानी से कर लेती हो, ये काम भी आसानी से कर लोगी। तुमने मेरी एक नहीं सुनी और फिरौन बनकर फैसला सुना दिया। अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ। अच्छा खैर, दिल पर तो हाथ वो रखते हैं जिनके पास दिल हो। तुम्हारे पास तो दिल है ही नहीं, तो हाथ कहाँ रखोगे। तुम बगैर दिल पर हाथ रखे ही बताओ, क्या सड़कें तलाक देने के लिए बनी हैं? अगर नहीं तो फिर तुमने मुझे बीच सड़क के तलाक क्यों दी? और अगर हाँ तो फिर अल्लाह करे सारे शहर की सड़कें ही टूट जाएं, इनमें गहरे गड्ढे पड़ जाएं, इतने गहरे गड्ढे कि तुम जैसे फिरौन सिफ्त लोग सड़क पर खड़े होकर किसी लड़की को तलाक देने से पहले ही उन गहरे गड्ढों में मुंह के बल जा गिरे। चलो, जो हुआ सो हुआ। जो तकलीफ तुमने मुझे देनी थी वो तुमने मुझे दे ली। शुक्र है मेरे मालिक ने मुझे एक ही बार इतनी बड़ी तलाक की तूफानी तकलीफ से गुजार कर तुम और तुम्हारी 2 नंबर मोहब्बत से आजाद कर दिया। तुम्हें और मुझे, हम दोनों को तलाक मुबारक हो। तुम तमाम उम्र तलाकें देते और लेते रहोगे। तुम बार बार बसने की कोशिश करोगे और बार बार उजड़ोगे। ये मेरी तुम्हें पहली और आखिरी बद्दुआ है। मेरा क्या है, मैं तो कमजोर थी, टूट गई, पर मेरे ख्वाब कमजोर नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ देखे सारे ख्वाब अपने साथ पूरे करूंगी। पहला ख्वाब हमने पेरिस जाने का देखा था ना, मैं पहली फुर्सत में ही पेरिस चली जाऊंगी। पाकिस्तान का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला माहिर नफ्सियात साबिर चौधरी।